हेलो फ्रेंड्स, दानवीर कर्ण। महाभारत की कहानी में कई महान विजेता और महान चरित्रों का उल्लेख मिलता है। उन सभी महान चरित्रों में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा दानवीर कर्ण की प्रशंसा करते रहते थे। दूसरी तरफ युधिष्ठिर और उसके भाई भी दान करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी भी इनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा कि आप कभी भी हमारी प्रशंसा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आने पर वह साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर कर्ण ही है। कुछ समय पश्चात एक साधु ब्राह्मण अर्जुन के राजमहल में आया और उसने कहा उसकी पत्नी का देहांत हो गया है और उसके दाह संस्कार के लिए उसको चंदन की लकड़ी की ज़रूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ियां दान में मांगी। अर्जुन ने महामंत्री को आदेश दिया कि ब्राह्मण के लिए राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए। थोड़ी देर बाद मंत्री जाकर अर्जुन से बोले कि ना तो राजकोष में लकड़ियां हैं और ना ही उनके राज्य में मिली। फिर अर्जुन ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर चंदन की लकड़ी ना मिलने पर क्षमा मांगी कि मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतज़ाम नहीं कर पाया। यह पूरी घटना श्री कृष्ण देख रहे थे। तभी उन्होंने ब्राह्मण को सुझाव दिया, आपको चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेंगी, आप मेरे साथ चलिए। और श्री कृष्ण अर्जुन को भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों भेष बदलकर साधारण रूप से उस साधु ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुँचे। उस ब्राह्मण ने कर्ण से भी चंदन की लकड़ियां दान में मांगी। कर्ण ने भी अपने मंत्री से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मंत्री ने भी कर्ण से आकर यही कहा, चंदन की लकड़ियां नहीं मिल रही। तब कर्ण ने मंत्रियों को आदेश दिया कि राजमहल में जो चंदन के खंभे लगे हुए हैं उनको उखाड़कर ब्राह्मण को दान में दे दिया जाए। मंत्री ने सुनकर ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ियां लेकर पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे राजमहल में भी चंदन के खंभे लगे हुए थे, लेकिन तुमने साधु ब्राह्मण को निराश किया। और दूसरी ओर कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया, इसलिए सबसे बड़ा दानी कर्ण ही कहलाता है। कहानी का सार यही है, दान वह नहीं जब आपके पास सब कुछ हो तभी आप दें। असली दान वह है जो अभाव की स्थिति में भी दान करे, वह असली दान कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और हमें सपोर्ट और मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।